Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. My name is Zahid Iqbal. I'm your physics teacher. Today we are going to discuss first year physics chapter number 3, force and motion. का टॉपिक वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हम आज वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में सीखेंगे कि हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है। सबसे पहले हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्कस करने से पहले दो टर्म्स का पता होना चाहिए कि हमारे पास ग्राफ जो होता है वो दो डिफरेंट क्वांटिटीज के दरमियान ड्रॉ किया जाता है और उसमें से एक हमारे पास डिपेंडेंट होती है और एक हमारे पास इंडिपेंडेंट होती है। तो सबसे पहले उन डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज को हम नाम देते हैं वेरिएबल्स का। तो वेरिएबल्स को कैसे डिफाइन करते हैं? व्हेन टू क्वांटिटीज डिपेंड्स ऑन ईच अदर, कि जब दो क्वांटिटीज एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं इन सच वे दैट, इस तरीके से कि ए चेंज इन वन प्रोड्यूसेस ए चेंज इन द अदर, कि एक क्वांटिटी के अंदर तब्दीली आए तो उसके साथ साथ दूसरी क्वांटिटी में भी तब्दीली आ जाए तो वो क्वांटिटीज क्या कहलाती हैं? वेरिएबल्स कहलाती हैं। इसके बाद हमें ग्राफ का पता होना चाहिए। ग्राफ क्या चीज है? हमारे पास पिक्टोरियल वे है, मतलब डायग्राम की मदद से किसी भी चीज को, इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करना ग्राफ कहलाता है। क्या क्या कहते हैं? ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल लाइन which shows the relationship between different variables। हमारे पास ग्राफ डिफरेंट वेरिएबल्स के दरमियान उसकी रिलेशनशिप शो करने के लिए एक तरीका है, स्ट्रेट लाइन होती है या वो क्या होता है? कर्व होता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ को कैसे डिफाइन करते हैं? द ग्राफ व्हिच रिप्रेजेंट द ग्राफ which represents the variation of velocity with time is called velocity time graph। वो ग्राफ क्या कहलाता है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहलाता है। कि ऐसा ग्राफ है जो रिप्रेजेंट करता है, शो करता है कि उसकी वेलोसिटी टाइम के लिहाज से वेरी करे, वो वाला ग्राफ क्या कहलाता है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहलाता है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास डिफरेंट तरीके के साथ वेलोसिटी जो क्या है वेरी करती है। हम किस तरह से उसको ग्राफ ड्रा करते हैं? केस 1 है हमारे पास, पहला ग्राफ है केस 1। क्या होगा जब हमारे पास when a body move with uniform velocity, when a body moves with uniform velocity, then the velocity time graph is a horizontal straight line। क्या होता है हमारे पास? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होता है। अब यहाँ पे ग्राफ को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ये हमारे पास ग्राफ है टाइम एक्स एक्सिस के अंदर इसका टाइम इन सेकंड्स के अंदर, और जबकि वाई एक्सिस के अंदर उसकी वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड्स के अंदर। जहाँ पे दोनों मैच करती हैं वो उसका ओरिजिन है, उसको हम इंटरसेक्शन पॉइंट भी कहते हैं। हमारे पास स्ट्रेट लाइन मूविंग यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ही हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है और इसका हम एरिया इस शेडेड एरिया के साथ उसका जो डिस्टेंस है वो क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमने इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो, क्या फाइंड आउट करना हो? इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो कि बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, देन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? देन डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, डिस्टेंस
कवर्ड बाय, बॉडी ने जो डिस्टेंस कवर किया है वो कितना है, हम उसको किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो कैसे होगा, हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कि हमारे पास ये वाला जो एरिया है रेक्टेंगल का, वो हमारे पास उसका क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाता है। मतलब हमारे पास डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं एस के साथ, और वो हमारे पास एरिया होगा उसका लेंथ इनटू हमारे पास लेंथ और उसकी विड्थ, लंबाई और चौड़ाई का हासिल। एरिया इज इक्वल टू, हमारे पास एरिया क्या आएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू हमारे पास लेंथ उसकी कितनी है वी आई, और उसकी ब्रेड्थ कितनी है, विड्थ कितनी है टी है। हम इसको लिख सकते हैं हमारे पास ये कितना है वी टी है। ये हमारे पास उसका क्या आ गया, डिस्टेंस कवर करता आ गया कि बॉडी ने जो डिस्टेंस कवर किया वो कितना है। अब हमारे पास अगर बॉडी है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव करती है, दूसरा केस क्या है, केस 2, when the body moves with uniform increasing velocity, मतलब कि हमारे पास मीनिंग क्या होंगे इसके, विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कैसे आता है। देन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज, देन द वेलोसिटी टाइम graph is inclined straight line, कैसा होगा वो ग्राफ हमारे पास, अगर हम स्ट्रेट लाइन ग्राफ रिप्रेजेंट करना चाहें, इसका टाइम है इन सेकंड्स के अंदर और हमारे पास उसकी वेलोसिटी है इन मीटर पर सेकंड्स के अंदर, इस सिमत में हमारे पास उसका टाइम वेरी करता है, इस सिमत में हमारे पास उसकी वेलोसिटी वेरी करती है, तो हमारे पास ये वाला ग्राफ जो है वो क्या कहलाता है, उसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ कहलाता है। तो ये वाला शेडेड एरिया हमारे पास उसका क्या होगा, डिस्टेंस होगा। हम उसके डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारे पास है 1/2 इनटू उसकी हमारे पास बेस कितनी है इनटू हमारे पास उसकी हाइट कितनी है। तो इस तरह से हम उसका क्या फाइंड कर सकते हैं, 1/2 वी टी, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अगर हम इसकी एवरेज वेलोसिटी लेना चाहें तो वी एवरेज हमारे पास होता है 0 + v/2, हमारे पास आ जाएगा 1/2 वी। तो हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास s = v a v, क्रॉस में क्या चीज है t। तो इस तरह से हम उसका क्या फाइंड कर सकते हैं, डिस्टेंस कवर कर सकते हैं, डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि वेलोसिटी जो है यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग वेलोसिटी के साथ मूवमेंट करती है। अब केस 3 हमारे पास आता है, केस 3 हमारे पास किस तरह से होगा कि अगर हम इसकी क्या फाइंड आउट करें, when body moves with non uniform increasing velocity, when body moves with non-uniform velocity, देन हमारे पास उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो हमारे पास क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है। उसका एक्सेलरेशन भी क्या होता है, हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म होता है। देन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज ए कर्व, देन द
then the velocity time graph is a कर्व। हमारे पास कर्व की फॉर्म में हमारे पास जो ग्राफ आता है वो आता है। किस तरह से आएगा? हमारे पास टाइम है इन सेकंड्स के अंदर, उसकी वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड के अंदर, ओरिजिन है इस सिमत में उसका टाइम वेरी करता है, इस सिमत में उसका वेलोसिटी है। इसके अंदर ये वाला ग्राफ जो है हमारे पास क्या कहलाता है? कर्व कहलाता है। अगर हम यहाँ पे उसका कोई पॉइंट टेंजेंट ले लें, हम उसकी जो डिस्टेंस है वो क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारे पास उसका पॉइंट क्या कहलाता है? ए पॉइंट कहलाता है। अब किस तरह से हम इसको लिखते हैं? द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की जो मैग्नीट्यूड होती है इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ द टेंजेंट at that point। तो उसका जो हमारे पास ग्राफ जो है उसके अंदर जो एक्सेलरेशन होता है इंस्टेंटेनियस, वो हमारे पास क्या होता है? स्लोप होता है एट अ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। आज हमने देखा कि हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।